एक तैरने वाला दूसरे तैरने वाले को क्या सिखाता है? और क्या सिखा सकता है? एक तैरने वाला दूसरे तैरने वाले को केवल ये सिखा सकता है कि पानी तुम्हें नहीं डुबोता, तुम्हें डुबोते हैं तुम्हारे भाव, तुम्हारे डर के भाव, जो तुम पानी में गिरने के बाद छटपटाते हो। छटपटाने से तुम पानी में कभी नहीं तैर पाओगे जब तक गुरु की बताई हुई बात नहीं मानोगे, जो तुम्हें तैरना सिखा रहा कि खुद को काम और पेशेंस में रखना और हाथों को इस प्रकार चलाना है कि जो तुम्हारे शरीर के साथ का पानी है वो ऊपर से नीचे की तरफ चलाना और पैरों को हल्का हल्का इस तरीके से मारना है कि उसकी छटपटाहट से, उसकी फटफटाहट से तुम ऊपर उठो। पैर ऊपर उठाते हैं और हाथ आगे धकेलते हैं। यदि एक बार ये बैलेंस करना आ जाए तो आप तैरना सीख जाते हैं। पहले कम गहरे पानी में अभ्यास किया जाता है गुरु के सानिध्य में। बाद में धीरे धीरे जब तैरना आ जाता है, जब इंसान को ये जज्बा हो जाता है कि मैं तैरना सीख चुका हूँ, तब वो गहरे पानी की तरफ जाता है और किसी की जान भी बचा सकता है यदि उसे तैरना आता है तो। लेकिन मैं सहज योग में इसकी बात क्यों कर रहा हूँ? एक सहज योगी दूसरे सहज योगी को क्या सिखा सकता है? शक्ति हमारे अंदर इनबिल्ट है, जो कि हमारा केवल डायरेक्ट कनेक्शन है उस सुप्रीम सोल से, जो हम सबको रेगुलेट करती है। धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। ग्रुप ऑफ पीपल्स ने एक तरीका चुन लिया, धीरे धीरे बाद में लोगों ने उसे को धर्म कहना चालू कर दिया। जैसे तैराक का कोई धर्म नहीं होता, अगर किसी को तैरना आ जाता हूँ उसको स्विमर बोल देते हैं, तो स्विमर कोई धर्म नहीं है। तो अपने आप को धर्म में, जाति में, इसमें बांटने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम सब एक हैं, एक ही बैटरी से चार्ज होते हैं और एक ही तरीके से हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है। जब हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, जो स्पिरिचुअल शक्ति है, वो डिसबैलेंस हो जाती है और डिस्चार्ज हो जाती है। तो जो चीज़ें हमको चार्ज रखती हैं वो है ध्यान। ध्यान कैसे करें वो हमें पल पल श्री माता जी ने सिखाया है। मेरा जो ये बताना है वो एक ऐड ऑन हो सकता है, क्योंकि श्री माता जी हमारे युग में पैदा हुई, हमें गाइड करने के लिए पैदा हुई, और जो भी साधक है उसको श्री माता जी अपने पास किसी न किसी बहाने से खींच लेती हैं। चाहे वो किसी वीडियो के बहाने से हो या किसी और बहाने से। मेन मकसद तैरना सिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है श्री माता जी का फ़ोटो प्राप्त करना, क्योंकि श्री माता जी के फ़ोटो में चैतन्य है, चेतना है। जैसे ही आप फ़ोटो, जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो ये लगा है, इसकी बिंदी पर आप ध्यान करते हैं तो आपके अंदर, अर्थात आपकी जो जन्मजात कुंडलिनी शक्ति है वो
हरकत करती है। तो जब वो हरकत करती है तो आप समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ तो है। अब उस कुछ न कुछ को धीरे धीरे बढ़ाना, क्योंकि हमारे शरीर में एक सबटल सिस्टम है। मैंने बहुत से वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया, और जब भी ये बात धूमिल होने लगती है कि क्या है, तो मैं खुद को भी जगाता हूँ। ये वीडियो बना के मैं आपको ही नहीं जगा रहा हूँ या जगाने की चेष्टा कर रहा हूँ, बल्कि मैं स्वयं को भी जगाता हूँ। क्योंकि तैराक अगर पानी में नहीं उतरेगा तो वो तैरना शायद भूल जाए, या प्रैक्टिस ना रहे, थक जाए। तो पहले मैं माँ दुर्गा को पूजता था, वो मेरी अंदर विराजमान है। किस रूप में है वो मुझे बाद में पता चला। शक्ति एक ही है। अब आप उसका कोई भी नाम ले सकते हैं, माता जी या श्री माता जी, या श्री माता जी निर्मला देवी, या जय माँ अम्बे, या जय जगदम्बे। तो जगना उसी को है। और जब वो उठती है अपने स्थान से, अर्थात मूलाधार से, तो वो बताती है, दिखाती है कि आपके अंदर आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ एक सनसनाहट होती है, या किसी के अंदर क्लिक क्लिक की अनुभूति होती है। शायद वो आप ही को होती है, दूसरे को तो नहीं होती होगी। ये साथ में बैठा हुआ व्यक्ति ये समझ पाए कि क्या हो रहा है। कोई साधक हो उच्च कोटि का तो शायद वो जान ले अपने दृष्टि से कि हाँ, इसकी कुंडलिनी शक्ति चढ़ रही है। तो 1999 के बाद ऐसा वाक़या हुआ था कि मैं भारत नगर काली माता का मंदिर है नाले के ऊपर, वहाँ मत्था टेक के घर की तरफ जा रहा था, अशोक विहार। तो एक साधक ने मेरे तिलक को, क्योंकि वहाँ मंदिर में मैंने तिलक लगाया था, तो उन्होंने ऐसे ही सवाल किया कि आप कितने साल से पूजा कर रहे हैं। तो मैंने बता दिया लगभग 10-12 साल से। बोले आपको क्या अनुभूति हुई है अभी तक परमात्मा के बारे में या माँ दुर्गा के बारे में? मगर अनुभूति तो हुई है, लेकिन वो मैं अपने मुख से व्यक्त नहीं कर सकता हूँ कि मुझे ऐसे दर्शन हुए हैं, वैसे दर्शन हुए हैं। बोला क्या ये एनफ है? मतलब इसी में आप जीना चाहते हैं, या इससे आगे भी समझना चाहते हैं? तो मैंने कभी इस चीज़ को मना नहीं किया कि आध्यात्म में अगर आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है या कुछ जानने का अवसर मिल रहा है, तो मैं सदैव सतर्क रहा, और जिसने जैसे बताया मैंने वैसे किया। तो उन्होंने कहा कि मैं एक जगह जा रहा हूँ, वहाँ पर ध्यान होता है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू करना। कि मैं तो बहुत दूर से आ रहा हूँ, लेकिन आप तो बिल्कुल नज़दीक हैं। तो अशोक विहार में एक सेंटर था मोंटफोर्ट स्कूल के सामने, बिल्कुल इधर मतलब आई ब्लॉक है, तो उसके साथ में मोंटफोर्ट स्कूल है। तो वहाँ ध्यान होता था, तो मैं वहाँ गया, सेशन अटेंड किए। तो मुझे बड़ा अद्भुत अनुभव हुआ जो अब से पहले नहीं हुआ था। क्योंकि उस वक्त मैं ताबीज़ वगैरह ये वो मतलब सब धारण कर लेता था। कुछ पता नहीं था, जिसने जैसे पहना दिया पहन लिया। बट जब मैं ध्यान करने लगा तो
शायद नया व्यक्ति जो सुन रहा होगा तो हंसे भी मेरी बात पर। उसके अंदर से गर्माहट उत्पन्न हो गई, और इतनी गर्माहट हो गई कि मुझे फील हो रहा था कि वाकई में गर्म है, जैसे किसी ने गर्म लोहे की चीज़ या कोई ऐसी जंजीर मेरे गले में डाल दी है और वो गर्माहट बढ़ती जा रही है। तो एक साधक ने आके बोला कि देखो, अगर ये ध्यान जब तक कर रहे हो तो ये सब चीज़ें जो है आप हटाओ, क्योंकि इससे जो है कुछ नेगेटिव हमें महसूस हो रहा। तो मैंने उनकी बात मान ली और हटा के मैंने ध्यान करना शुरू किया। तो मुझे कुछ अपने अंदर जैसे हड्डियां मटकती हैं, इस तरह की कुछ एक अजीब सी आवाज़ अंदर से महसूस हुई, जो बाहर सुनाई नहीं दे रही थी, मुझे महसूस हो रही थी। तो कहाँ पर महसूस हो रही है, प्रश्न पूछा गया तो कमर के पास या इधर, जैसे मैंने बताया कि अभी आपका स्तर जो है कम है, आप अभी उतने उस पे नहीं पहुँचे हो कि आप, क्योंकि अभी आप बिल्कुल बेस पे हो। तो मेरी ईगो बड़ी हर्ट हुई कि हैं, मैं इतने साल से पूजा पाठ कर रहा हूँ और ये लोग जो हैं मुझे कह रहे हैं कि आपकी तो अभी बहुत नीचे ऊर्जा शक्ति है। ईगो थी अंदर, लेकिन मैंने कहा ठीक है, जैसे भाई इतने बड़े बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इनकी बात में कोई तो दम होगा। तो मैं निरंतर जो है हर हफ्ते जो है वहाँ ध्यान होता था तो मैं जाने लगा, और मंदिर भी मैं जाता रहा, क्योंकि लेकिन जब मैं सहज योग के लिए सहज योग केंद्र जाता था तो मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो भी मुझसे अट्रैक्ट होने लगे कि भाई आज तो कोई विशेष जगह से तुम आए। हिंट था तो मैं समझ गया कि हाँ, जानते ये लोग भी हैं, क्योंकि मंदिर में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो कोई ना कोई बात तो है। तो मैंने और ज़्यादा कंटिन्यूटी बढ़ाई ध्यान की तरफ, और धीरे धीरे वही प्रश्न आते थे कि अब कहाँ महसूस होता है, गर्म महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है, सहस्त्रार मतलब सर के ऊपरी भाग में कैसा महसूस होता है, हाथों पे जब ध्यान मुद्रा में बैठे होते थे हाथों पे कैसा महसूस हो रहा है। तो मैं करता रहा, बस मैंने फिर आगे ध्यान नहीं दिया इन बातों पे कि अब क्या हो रहा है। कुछ पारिवारिक समस्याएं थी, उनको श्री माता जी के सामने छोड़ देता था कि कुछ हद तक समस्याएं हल होने लगी। और फिर तब कई बार निराश भी हुआ, कुछ ऐसी बातें हुई। तो एक जगह मैंने पढ़ा कि भगवान जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लालच की पूर्ति नहीं करता है। तो जो चीज़ें नहीं हुई तो उनको मैं समझ गया कि ये मेरा लालच है और इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेकिन 2004-05 के आसपास मुझे अशोक विहार छोड़ना पड़ा, तो मेरी कंटिन्यूटी ध्यान की टूट गई, और ऐसी टूटी कि मैं कई साल तक जो है सहज योग सेंटर नहीं जा पाया। घर में ध्यान करता था बट उससे वो बात नहीं थी। ध्यान होता था, कुंडलिनी चढ़ती थी, लेकिन कभी गर्दन के पास जाके अटक जाती थी, कभी हृदय के पास जाके अटक जाती थी, कभी माथे के लेफ़्ट साइड में अटक जाती थी, कभी माथे के राइट साइड में अटक जाती थी। और कई बार तो इतना मतलब ऐसा भी मैंने महसूस किया कि गर्दन जो है बिल्कुल भार महसूस करती थी। तब 2007 के आसपास जो है मुबारकपुर विलेज है, उसके अंदर एक
शादी ब्याह वाला जैसे जहाँ कराते हैं वो एक वाटिका के जैसे था। तो वहाँ पर मैं गुज़र रहा था अचानक, तो वहाँ मैंने देखा कि जो है श्री माता जी की फ़ोटो लगी है और टाइम लिखा हुआ था कि इस टाइम से इस टाइम तक यहाँ पर साधक लोग आएंगे और जो है श्री माता जी का भजन वगैरह होगा, इतने तक होगा। तो मैं वहाँ गया तो अब दोबारा से जो है मुझे अलग ही अनुभव हुआ। तब एक साधक ने पूछा कि आप पहले भी करते थे कि आज आप नए आए हैं? तो मैं कहा पहले भी करता था। बोले तभी तो हम बोलें कि जिस प्रकार से कुंडलिनी आपकी चढ़ रही है तो आप नए साधक तो नहीं लग रहे हैं, आप पुराने साधक हैं। तब उनको मैंने अपनी मजबूरी बताई कि मैं अब, क्योंकि मेरे घर के आसपास कोई सेंटर नहीं है, लेकिन अब उसके बाद जो है हमारे साथ बड़ी ऊंच नीच हुई परिवार में, और परिवार के सदस्य को भी खोना पड़ा, क्योंकि जो माया होती है वो बड़ी ख़राब चीज़ है। गलत जो शक्तियां हैं वो आपको हिलाती हैं, आपको भगाती हैं, दूर भगाती हैं। तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि किसी के घर में किसी को खोना पड़े। तो ये वो शक्ति है, यदि आप जुड़े रहते हैं तो ये आपकी रक्षा करती। और शायद ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं श्री माता जी के द्वारा बताया गया जो ध्यान था बीच में कंटिन्यू नहीं कर पाया। जब घर के एक सदस्य को खोया तब समझ में आया। कोरोना काल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद घर का प्रत्येक मेंबर अगर इस बात का समझे और एक साथ ध्यान करें तो आपके परिवार का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। देखो, जीवन मरण, यश अपयश, मृत्यु, ये सब हानि लाभ, ये सब विधि हाथ है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो इस संसार में जो नेगेटिव लोग बैठे हुए हैं वो अपनी नेगेटिविटी से आपको हार्म करते हैं। तो उस चीज़ से श्री माता जी की शक्तियाँ, श्री माता जी के गण, हालांकि मुझे बहुत बाद में पता लगा कि श्री माता जी ने संसार छोड़ दिया है, हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब तक मुझे इस बात का पता नहीं लगा था तो वो सब हरकतें, वो सब एक्टिविटीज़ मेरे अंदर होती थी। कुंडलिनी वैसे ही जागती थी और जितनी भी नेगेटिविटी आती थी वो हट जाती थी। कभी ग्राउंड हो जाती थी, कभी आसमान में प्रार्थना करने पर चले। लेकिन कुछ फ़र्क पड़ता है मन से, यदि आपको पता लग जाए कि जो श्री माता जी थी, या उसको गुरु जी बोल लीजिए या आदि शक्ति बोल लीजिए, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही आप आह्वान करते हैं वो एक्टिवेट हो जाती। और उसी प्रकार सब कार्य होते हैं। लेकिन जब आप ग्रुप में होते हैं तो सब साधक लोग जब साथ में मिल के प्रार्थना करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है कई गुना बढ़ जाता। और भी अनुभव हैं, लेकिन एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता। कितनी चीज़ों से बचाया है, कैसे कैसे बचाया है, और जिन चीज़ों को मैं इतना बड़ा मानता था कि तंत्र है, मंत्र है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, हवा के झोंके की तरह हटा देती हैं फूंक मार के। लेकिन वही है, रेगुलर आपने रहना है, हमने रहना है, क्योंकि प्यासा कुएं के पास जाता है। और ये वो शक्ति है, जब आप चाहोगे
तभी ये आएंगी। सुबह शाम, अगर दिन में 2 बार, तो सुबह से शाम तक जो हुआ उसको वो शाम को देख लेती हैं। कोई आप, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चलता है और हर धर्म मानता है, अब चाहे वो उसको कोई भी नाम दे। तो जब आप श्री माता जी की जोत के सामने जाते हैं और श्री माता जी के बताए हुए तरीके से ध्यान करते हैं, और अब तो ऑनलाइन भी ध्यान होता है, यूट्यूब पे भी सुबह 4 बजे से लेके शुरू हो जाता है ध्यान। जब आप यूट्यूब पे सहज योगा के नाम से डालेंगे तो लाइव सेशन हो रहे होते हैं, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। लेकिन सेंटर हफ्ते में 1 बार जाना बहुत कंपलसरी है, बहुत बूस्ट मिलता है। अगर आप नहीं जाते हैं, मजबूर हैं, तो एक अलग बात है, लेकिन खुद तो करें, परिवार के सदस्यों को भी जोड़ें। अगर बचपन से ही बच्चे इस चीज़ में उतर जाते हैं तो उनका बाल बाका कोई नहीं कर सकता है। नेगेटिविटी से वो बचे रहेंगे। और देखो, हानि लाभ, जीवन मृत्यु, यश अपयश, वेल्थ, ये सब छोटी चीज़ें हैं। मैं तो यही कहता हूँ, जाही विधि राखे श्री माता जी, ताही विधि रहिए। ज़्यादा मांगेंगे, ज़्यादा टेंशन होगी, ध्यान से हटेंगे, दुनिया में भटकेंगे। क्योंकि हम जितना संसार में फंसते हैं तो हम योग से, ध्यान से भटक जाते हैं। बाकी कमी किसी चीज़ की रहती नहीं है, और आज तक सबसे ऊंची पदवी किसी को मिली नहीं है। इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता है। तो सिंपल सी ट्रिक्स हैं। ज़मीन पे बैठ के ध्यान करना है, आसन लगा के सुख आसन में बैठना है। नेगेटिविटी लग रही है तो उसका अलग है, ज़मीन में कैसे छोड़ते हैं, आसमान में कैसे छोड़ते हैं, जल तत्व में कैसे छोड़ते हैं, उनकी वीडियो सब हैं। मूलाधार से लेके स्वादिष्ठान, सहस्रार, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, तो ये सब कैसे क्लियर होते हैं। तो इसके लिए आप सहज योग केंद्र, गूगल मैप की मदद भी ले सकते हैं आप। तो बहुत सी बातें तो ऐसी हैं कि वर्ड से, शब्दों से व्यक्त तो की ही नहीं जा सकती। अगर कोई पूछने लगे कि बिजली का झटका आपको लगा था कि कैसा लगा था, तो वो कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता है, कोई उस चीज़ का वर्णन नहीं कर सकता है। किसी को बिजली का झटका लगता है तो छोड़ देता है, किसी को छोड़ता नहीं, वो बताने लायक भी नहीं रहता है। ये संसार है, इसकी माया से बचेंगे तभी ध्यान होगा। समाधि क्या है, निर्विचार समाधि क्या है, शब्दों से व्यक्त नहीं होता। जब लगेगी तो जो खुशी होगी वो आप तभी जान पाएंगे। जितना विश्वास करेंगे उतना जल्दी लगेगी, और जितना आप उसको मैकेनिकल रूप में करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा देर हो जाती है। कितना भी समय लग सकता है। जितना आप स्वयं को सरेंडर करते हैं, जितना विश्वास बढ़ाते हैं, उतना ही फ़ायदा होता है। और कोई शब्द नहीं है मेरे पास बताने के। हमारे यहाँ एक लोकल भाषा में भजन होता था कि मैं कब तक करूं बड़ाई महावीर की। तो आप जान जाएंगे, प्रश्न पूछेंगे कि क्या श्री माता जी आप महावीर हैं, या क्या श्री माता जी आप दुर्गा हैं, क्या श्री माता जी आप जगदम्बे हैं, तो आपको वाइब्रेशन आएंगी हाथों में, सहस्रार में। अगर ठंडी वाइब्रेशन आती है तो जवाब हाँ है। या जिस मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे में आप जाते हैं, क्या वहाँ पॉजिटिविटी है, तब भी आपको समझ में आएगा। जितनी भी पॉजिटिव जगह हैं वहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगी, आपको ठंडक महसूस होगी। किसी व्यक्ति से भी मिलते हैं
या किसी के घर जाते हैं, अगर वो आपका हितैषी है तो उसके घर जाने पे आपको ठंडी वाइब्रेशन आती हैं, सुखद अनुभव होते हैं। लेकिन अगर वो नेगेटिव व्यक्ति है, आपसे ऊपर ऊपर से तो प्रेम दिखा रहा है, अंदर छल कपट भरा है, तो आपको नेगेटिव वाइब्रेशन आएंगी और आपका जो है मन खट्टा हो जाएगा। यारी दोस्ती भी श्री माता जी उन्हीं लोगों के साथ करवाती हैं जो आपका भला चाहते हैं, और उन लोगों से दूर रहती हैं जो आपके जड़ें काटते हैं। तो जड़ें काटने वालों से बचे रहेंगे तो वैसे ही सब कुछ बढ़ेगा आपका। अब इस वीडियो में मैं कोई टेक्निकल बात नहीं करूँगा कि भाई ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, सुखासन में बैठो, ऐसे करो। ये सब अब यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप जैसे ही डालेंगे। बस मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं कि शायद आप, जो लोग कहते हैं कि भाई पूजा पाठ करा लो, आपके घर से नेगेटिविटी चली जाएगी, ये करा लो ऐसे हो जाएगा, साल में करा लो, 6 महीने में करा लो, या किसी त्यौहार पे करा लो, तो आप ही सोचो, क्या एक दिन खाना खाने से आपकी भूख मिटती है सारे साल की? तो ये डेली का काम होता है, आपको डेली इस चीज़ को करना है, और जितना आप करेंगे उतना ही आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये मैं भी एक साधक हूँ, मैंने अनुभव किया है और अपने जीवन में देखा है। बाकी जो करता है वही जानता है। मुझे नहीं पता आज मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, लेकिन बस इसीलिए बना रहा हूँ कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, मुझे भी अपने पिछले जो अनुभव हैं वो रिमाइंड होते रहें, और आगे कोई सुन रहा है तो उसको भी मोटिवेशन मिले। और इससे अधिक मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ये तब मोबाइल भी नहीं चले थे जब मैंने सहज योग में जाना शुरू किया था, और वहाँ रिकॉर्डेड मैसेज होते थे श्री माता जी के भी, बट वाइब्रेशन वैसी की वैसी आती थी, चाहे श्री माता जी वहाँ सामने नहीं होती थी, रिकॉर्डेड मैसेज थे, लेकिन वाइब्रेशन में कोई फ़र्क नहीं आता। हाँ, ये मेरा दुर्भाग्य ज़रूर रहा कि मैंने ऐसे टाइम पे सहज योग किया कि मैं कभी किसी सेमिनार में नहीं जा पाया जहाँ श्री माता जी ने लाइव जागरण किया कुंडलिनी। लेकिन मुझे अफसोस नहीं है, मैं वो हर अवस्था से गुज़रा हूँ, मैंने वो हर चीज़ अनुभव की है जो श्री माता जी ने शब्दों से व्यक्त की है कि निर्विचार समाधि क्या है, कुंडलिनी जागरण होता है कैसे होता है, मूलाधार में शक्ति चढ़ती है तो क्या होता है, या भव सागर तक पहुंच जाते हैं या सहस्रार पे चले जाते हैं, वो सब अनुभव हुए हैं। लेकिन आप इससे अछूते ना रहें, बस यही मेरा प्रयास है कि निःशुल्क है, सबसे बड़ी बात है निःशुल्क है। आज लोग कुंडलिनी जागरण के नाम पे भी न जाने कितने कितने पैसे ठगते हैं, और क्या ज़रूरत है उसकी? आप जब तक तैरना नहीं सीखेंगे तब तक दूसरा आप क्या कर सकता है? कोई पूजा पाठ आप किसी से कराते हैं अपने लिए, तो वो किस काम आने वाली? जब आपने खुद तैरना नहीं सीखा है तो कितनी बार आप करेंगे? तो फिर आप मानसिक रोगी ही हो जाएंगे। हर चीज़ आप महसूस तो कर लेंगे कि नेगेटिविटी आ गई, लेकिन उसको दूर कैसे करेंगे? अब बार बार तो किसी को फ़ोन नहीं कर सकते हैं पूजा पाठ करने वाले को कि आज ये समस्या हुई, कल ये समस्या हुई। यहाँ तो श्री माता जी की फ़ोटो के आगे बस आपको अपनी बातें रखनी है, और आप चेंज होते अपनी आँखों से देखते हैं, नज़रिए से। लोगों के व्यवहार बदल जाते हैं, दुश्मन के व्यवहार बदल जाते हैं। सबको आप माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उनको नहीं माफ़ करेंगे तब भी कुछ नहीं कर सकते आप उनका। हाँ, उनके हाथ की कठपुतली हो जाते हैं, श्री माता जी ने बार बार कहा है। तो उस चीज़ से आपको बचना है। यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो जितनी बार आप ध्यान करने का, बड़ी बड़ी बलाएँ छूमंतर हो जाती हैं, और जो आपको पता भी नहीं है वो वहाँ पर भी लाभ होता है। ये नहीं कि आपको पता लग रहा है तो ही होगा कि बताया जा रहा है कि हाँ अब आपके पैर में ये हो रहा है, अब आपके हाथ में ये हो रहा है, अब आपके फलान। नहीं, जो चीज़ आपको पता भी नहीं है वहाँ भी श्री माता जी की शक्तियाँ एक्टिव हो जाती हैं।
और आप भले ही सो जाओ, लेकिन वो अगर एक बार आपके भले में लग गई तो फिर वो कभी नहीं सोती हैं। 365 दिन 24 घंटे आप उनकी निगरानी में होते हो। आपके हर एक एक्ट और आपके दुश्मन के एक्ट के ऊपर ध्यान रहता है। इंसान तो बड़ा भोला है, दुश्मन के साथ भी संधि कर लेता है, लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, वो नहीं भूलते हैं। तो फिर उनको देखना श्री माता जी की जिम्मेवारी हो जाती है। बस यही फ़ायदा है। और आप प्रोटेक्टेड रहो, आपके परिवार वाले प्रोटेक्टेड रहें, यही उम्मीद है, यही आस है और यही प्रार्थना है। अपने धर्म का पालन करते हुए भी आप सहज योग कर सकते हैं। आपको बूस्ट मिलता है उसमें, मतलब एकदम आपको अपना धर्म जिस अभी तक नहीं समझ पाए जिस भी धर्म में, उसको भी आप समझने लग जाते हैं कि क्या चीज़ फेक डली हुई है और क्या चीज़ ओरिजिनल डली है। क्योंकि कई बार क्राइसिस आ जाते हैं लंबे समय के बाद कि जो चला था, जो ट्रेडिशन रीति रिवाज चलाए थे, उनके पीछे का सच आपको पता लग जाता है। और कुछ क्राइसिस जुड़ जाते हैं लंबे समय में, क्योंकि बताने वाले ने किसी तरीके से बताया था और अब हम किसी तरीके से कर रहे हैं, तो वो भी हमें पता लग जाता है। और जब आपको पूर्ण ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो आप अपनी ही मूर्खताओं पे हंसते हैं कि मैंने कितने साल जो है मूर्खता में बिता दिए, या मैं किस तरफ दौड़ रहा था। क्योंकि जिन्होंने गणित का ज्ञान लिया है तो उनको पता होता है कि नंबर लाइन के सेंटर में 0 होती है और आपको बढ़ना तो पॉजिटिव इंटीजर की तरफ था और बढ़ रहे थे आप नेगेटिव इंटीजर की तरफ, और गड्ढे में गर्त में गिरते ही जा रहे थे। तो ये सहारा है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ तक जिसने वीडियो सुन लिया है तो वो साधक है ही, क्योंकि और उन साधक भाइयों को मेरा विशेष प्रणाम है जो श्री माता जी से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।